तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम अनुच्छेद 15 के बारे में, यानी कि आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि भारत के संविधान के भाग 3 में है। तो आर्टिकल 14 के बारे में मैंने वीडियो बना दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो देख सकते हैं। आर्टिकल 15 के बारे में इस वीडियो में समझेंगे, बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आर्टिकल 15 के 6 भाग हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 1 को देखते हैं हम अभी, जिसमें लिखा है कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, इसको RCST के नाम से आप याद कर सकते हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधार पर जो राज्य है वो विभेद नहीं कर सकता। यहाँ पर दो चीजें देखिएगा, एक तो है केवल और एक है विभेद। यहाँ पर केवल का मतलब यह है कि इन आधार पर विभेद नहीं करेगा, बाकी आधार पर विभेद कर सकता है। और विभेद का अर्थ है कि किसी के पक्ष में होना, किसी विशेष समुदाय के पक्ष में होना, किसी विशेष लिंग के पक्ष में होना, किसी विशेष जाति या धर्म के पक्ष में होना नहीं हो सकता राज्य इन तरीकों से, या फिर कानून भी नहीं बना सकता। आर्टिकल 15 क्लोज 2 कहता है कि राज्य इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर आंशिक या पूर्ण पोषित, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है सार्वजनिक स्थानों पर भी विभेद नहीं हो सकता नागरिकों से इन आधारों पर, चाहे वे राज्य से आंशिक या पूर्णतः पोषित हों। आंशिक या पूर्णतः पोषित होने का मतलब ये है कि राज्य से कुछ पैसा मिलता हो, या फिर राज्य ने ही वो जो सार्वजनिक स्थान बनाया हो। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं एक दुकान, होटल या सड़क। ठीक है, सड़क तो आपको समझ में आएगा कि पूरी तरीके से जो है राज्य बनाता है। होटल का भी एक बार मान सकते हैं, लेकिन क्या दुकान के लिए होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो सिचुएशन लेते हैं हम यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका नाम ए है, ठीक है, आपका एक घर है और आपकी एक दुकान है। तो आपका जो घर है ना, वहां पर आप चाहें जो भी करें, किसी को आने दें या किसी को नहीं आने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दुकान है आपकी, वो एक सार्वजनिक जगह हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर कोई भी आदमी, कोई भी महिला या कोई भी आकर वहां पर सामान खरीद सकता है। तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप महिला हैं, आपको सामान नहीं दूंगा, या फिर आप इस कास्ट से हैं, इस धर्म से हैं, मैं आपको सामान नहीं दूंगा। वह एक सार्वजनिक जगह बन जाती है आपकी दुकान। तो आप वहां पर भी इन 5 आधारों पर विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्लोज 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो है महिलाओं या बच्चों के संदर्भ में लागू नहीं होगी। महिलाओं या बच्चों के संदर्भ में लागू नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि राज्य इनके बारे में, यानी महिलाओं या फिर बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध कर सकता है, जहां पर उनको लाभ मिलता हो। आपको पता हो इस समय हमारा जो समाज है वहां पर महिलाएं जो है उस स्तर पर नहीं है, समानता के स्तर उनको प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। बच्चों के संदर्भ में भी कर सकती है, चाहे वो पोषण का स्तर हो या पोषण का उनका स्तर बढ़ाना हो या उनका शैक्षिक स्तर बढ़ाना हो, इसके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 4, इसको समझ लीजिएगा। अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के संबंध में जो है विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। इनके संबंध में विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एट्रोसिटीज एक्ट है। ठीक है, अनुसूचित जाति के संबंध में जो अलग अलग कानून बना रखे हैं, इनसे विभेद नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून जो है जो सरकार बना सकती है, क्योंकि संविधान में निचले तबके में आते हैं या फिर अछूत जाति इनको कहा जाता है। तो समाज के एक समान स्तर पर रहने के लिए इनके लिए जो है सरकार कानून बना सकती है। आर्टिकल 15 क्लोज 5 को अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में जो है उपबंध किए जा सकते हैं, विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। विशेष उपबंध का मतलब क्या है कि यहाँ पर उनके लिए जो है सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, जैसे कि 27% सीटें आरक्षित होती हैं, ये आरक्षित की जा सकती हैं शैक्षणिक संस्थानों में, ताकि अगर उनका पढ़ाई का स्तर उतना नहीं है जितना बाकी जाति या बाकी धर्मों के लोगों का है, तो भी उन्हें इन संस्थानों में प्रवेश दिया जाए, ताकि वो भी उस स्तर को प्राप्त कर सके या वो भी पढ़ सके। तो 5 तो मैंने बता दिया। अब 6A और 6B को भी देखते हैं। 6A या 6B को देखने से पहले आपको बता दूं कि जो शैक्षणिक संस्थान है वो निजी या फिर राज्य द्वारा शासित हो सकते हैं। यानी कि अगर आपका खुद का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, तो वहां पर भी जो ये आर्टिकल 15 क्लोज 5 है, अनुच्छेद 15 भाग 3 या अनुच्छेद 15 का जो 5वां भाग है वो यहाँ पर लागू होगा। वहां पर भी आरक्षण आपको देना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरी प्राइवेट कोचिंग है, मेरा प्राइवेट कॉलेज है, मैं यहाँ पर आरक्षण नहीं दूंगा या इनको प्रवेश नहीं दूंगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आपको देना होगा। ठीक है, ये 5 हो गई। अब 6A और जो 6B है वो देखते हैं अभी। तो अभी तक मैंने आपको अनुच्छेद 15 के 5 भागों को बता दिया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 6A और 6B को। देखिए, अनुच्छेद 15 में जो है 12 जनवरी 2019 को संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन, जिसमें 6A और 6B जोड़े गए। 6A को देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 15 भाग 4 यानी कि 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 5 में जो भी वर्ग हैं उन वर्गों के अलावा बचे हुए वर्गों को विशेष उपबंध किए जा सकते हैं उनके संदर्भ में। यहाँ पे 15 क्लोज 4 में कौन है? SC है, ST है। 15 क्लोज 5 में भी SC ST, यहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण, और यहाँ पर इनके संदर्भ में विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। इन वर्गों के अलावा जो भी वर्ग बचे हैं उन वर्गों के लिए क्या है,
विशेष संबंध किए जा सकते हैं। ये वर्ग कौन से हैं? ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। ठीक है, 6B में क्या लिखा हुआ है? सेम यही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 क्लोज 4 15 क्लोज 5 वर्ग में जो भी वर्ग हैं, उन वर्गों के अलावा जो भी वर्ग हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, उनमें शैक्षणिक संस्थानों में जो है 10% आरक्षण दिया जा सकता है। यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसे 10% आरक्षण दिया सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कौन सी है? 15 क्लोज 4 15 क्लोज 5 के अलावा जो भी वर्ग बचे हैं, उन वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसे है क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी संपत्ति जा सकती है, तो उसका ध्यान रखते हुए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।